नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीकली चार्ट और डेली चार्ट में और समझेंगे कि आने वाले वीक में हमें यहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। जो हर बार हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो मेरे 3 स्टॉक है उसको देखेंगे कि यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस के पास है कि सपोर्ट है और यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जो हमारा लास्ट वीक था, एक बड़ा सा हमें वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिला था। मंडे गैप अप, फिर ट्यूसडे में हमने लो लगाया 21,281 और अब जाके हमने वापस उसी वीक में क्लोज किया है 23,290। वीकली अगर चार्ट अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो आपको एक हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है पूरा, या तो पिन बार भी कह सकते हो। जिस हिसाब से हमने लो लगा के क्लोजिंग दिया हुआ है, यहाँ पे दो चीज हो सकती है। एक तो क्या होगा कि हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप भी यहाँ पे ओपन होना चाहिए 23,340 के ऊपर। तो यहाँ पे फर्दर शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आपको लेके जा सकते हैं यहाँ पे 400 के आसपास। सेकंड चीज क्या हो सकती है कि अगर हम यहाँ पे फिर से गैप डाउन ओपन होते हैं 23,200 के नीचे, अगर हम यहाँ पे 23,200 के नीचे ओपन होते हैं तो हमें यहाँ पे फिर से एक बिग वाली भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर कि जब भी ऐसा कोई पैटर्न बनता है और उसके लो के नीचे ही हम यहाँ पे सस्टेन करते हैं, तो एक अच्छा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर पास्ट का कोई ऐसा एग्जाम्पल ले जो हम देख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे कोई देखने को मिले कि इस हिसाब से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक ना परफेक्टली एग्जांपल तो नहीं मिल रहा है, पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो किस हिसाब से, तो आप यहाँ पे देखोगे ये कैंडल यहाँ पे जो बना था उसमें क्या था कि ये ऐसा कैंडल के बॉडी के नीचे ओपन होना चाहिए। सेकंड कैंडल एक आइडियल है जो हमारा अभी जो कैंडल बना है उस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं तो एक कंटिन्यूएशन भी देखने को मिल सकता है। तो हमें दो तरीके से हमें ट्रेड में देख के चलना है कि हमारा ओपनिंग कहाँ पे होता है। 340 के ऊपर ओपन होता है तो फिर शॉर्ट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आपको फिर 500 तक भी लेके जा सकता है, क्योंकि ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा करीबन 530 के आसपास और राउंड फिगर भी है वहाँ पे। प्रॉब्लम वही होगा कि अगर हम यहाँ पे 200 के नीचे गैप डाउन ओपन होते हैं तो। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट, यहाँ पे हमें कोई इतना बेरिश भी नहीं देखने को मिल रहा है और कोई बुलिश नहीं है, क्योंकि बुलिश के लिए यहाँ पे काफी ऊपर है अभी भी, यानी कि 1000 पॉइंट के आसपास है। ये एक सेंटर में क्लोज हुआ है, पर इंपॉर्टेंट क्या चीज रहेगा, ये जो दोजी कैंडल बना था जिसका हाई था 49,688, अभी हम क्लोज हुए हैं 49,800। कल भी हमने दो तीन बार उसी जगह से बाउंस लिया था। तो वापस अगर आप यहाँ पे 49,600 के नीचे ही हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं और होल्ड करते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा कि पहला डिप आपको 49,200 तक लेके जा सकता है और फिर यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए हमें 48,900 को ब्रेक करना पड़ेगा, तो हमें एक अच्छा सा डिप देखने को मिलेगा। नहीं तो अभी के हिसाब से हम इसी लेवल के आसपास रह सकते हैं 4900 और ऊपर में 50,200। ये एक हमारा 1000 पॉइंट का अभी रेंज है। अगर नीचे से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं ये लेवल से और हम ये डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, अगर यहाँ पे ये आता है डॉट्स, तो हमारा नीचे जो सपोर्ट है वो करीबन है 48,100 के आसपास। तो ये 2-3 thousand का अभी एक रेंज बन चुका है और मार्केट कभी भी ऐसा गिरावट आके फिर रिवर्सल करता है तो पॉसिबल इसमें क्या रहता है कि धीरे धीरे करके ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा और वापस सपोर्ट लेने आएगा और सपोर्ट लेके फिर वहां से ऊपर एक वो जा सकता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे वेट करेंगे। ऊपर की साइड ट्रेड अगर किसी को लेना है तो यहाँ पे ये काउंट होता है इस हिसाब से कि ऊपर अगर जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बनता है हमारा आएगा यहाँ पे 52,500 के आसपास। कंडीशन क्या होना चाहिए कि हम 50,800 के ऊपर क्लोज देना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग आएगा 50,200 के बाद में। फिर निफ्टी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, पर उसी जगह से हमने यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग भी देखने को मिला, नीचे हमने सपोर्ट लिया हुआ है और अब यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे 21,900 का लेवल। जब तक इसके ऊपर है एग्रेसिव शॉर्ट नहीं कर सकते हो, पर यहाँ पे आके अगर होल्ड करता है तो फिर से एक बाय कर सकते हो। लॉन्ग के लिए 22,280 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। होल्ड कर गया तो वापस ये एक ऊपर की साइड ट्रेड देगा, वो आपका एक यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा। अब सब चार्ट हम यहाँ पे डेली चार्ट में देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे 22,260, जो अभी ये लेवल ब्रेक करेगा।
अगर हम यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट करते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिए, यहाँ पे ये जो ओपन इक्वल टू हाई था 22,475, उसके बाद में एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। ये एक रेजिस्टेंस का भी काम करता है, तो आपको ध्यान में रखना है कभी भी कोई भी गैप अप ओपन होता है वो एक रेजिस्टेंस आपको पहले देता है, फिर आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जब यहाँ पे आया था तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, होल्ड किया और फिर ब्रेकआउट दिया था। इसी हिसाब से हम पास्ट में भी कोई एग्जांपल देख सकते हैं जहाँ पे आपको उस लेवल के आसपास वापस आने पे एक यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो हमारे लिए अभी यहाँ पे ऊपर में 280 और नीचे में 21,900, ये एक जोन है हमारे लिए 400 पॉइंट का, इसके बीच में रह सकता है। कुछ टाइम अगर हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास होल्ड करेंगे और फिर ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा सा मूवमेंट ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है, अनलेस हमें यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिले, जैसे ये कैंडल के नीचे जैसे अगर यहाँ पे इसी सिमिलर बनता है तो हमें एक शॉर्ट फिर से देखने को मिलेगा, नहीं तो हम एक्सपेक्ट है कि हम इसी जोन के आसपास रहेंगे। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट लेवल है 49,980 का लेवल, उसके ऊपर गया तो हम वापस ये लेवल तक आ सकते हैं जो है 50,600 तक के, क्योंकि इसके बीच में फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पास में। और ऊपर जाने के टाइम पे फिर से अगर हम यहाँ पे ये लेवल से ही रिजेक्शन लेते हैं तो एक यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो धीरे धीरे करके यहाँ तक आएगी। ये क्या करेगा फिर मार्केट कि अब इसको ऊपर तो जाना है, पर हमारे लिए यहाँ पे एक स्पेस एक नहीं है, क्योंकि बाइंग यहाँ से आ चुका है इतना बराबर। अभी फिर से बाइंग के लिए थोड़ा वेट लगेगा, तो ये क्या करेगा मार्केट इस हिसाब से आएगा, फिर से धीरे धीरे करके यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, तो क्या होगा ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये क्या करेगा एक ब्रेकआउट देगा आपको, तब आपका यहाँ पे इस हिसाब से ये पैटर्न बनेगा। तो आपका सपोर्ट हो गया, ऊपर ट्रेंड लाइन हो गया और इसका ब्रेकआउट। ये एक सिनेरियो रहता है जब भी मार्केट एक क्विकली बाउंस करता है तो कंसोलिडेशन में जाता है, फिर ब्रेकआउट आपको मिलता है तो उस हिसाब से ट्रेड करना है। एकदम से ऊपर नहीं जाएगा तो उस हिसाब से ध्यान में रखना, अनलेस 50,800 के ऊपर आप 2 दिन क्लोज हो जाते हो। निफ्टी में यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है थोड़ा नज़दीक है, जो नीचे से ट्रेंड लाइन हमने बनाया हुआ है। हमारा जो रेजिस्टेंस आता है 482 से लेके 530 के बीच में रेजिस्टेंस बनता है, और यहाँ पे ये था ओपन इक्वल टू हाई 23,338। तो हम अगर यहाँ पे 340 के ऊपर ओपन होते हैं, 15-20 मिनट होल्ड कर जाता है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा जो आपको वापस 410 एंड 486 तक लेके जाएगा। तो एग्रेसिव शॉर्ट नहीं रहना है, जब तक हम यहाँ पे 23,000 के ऊपर है एग्रेसिव शॉर्ट नहीं रहना है। शॉर्ट के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे ये वाला 23,180 का लेवल। 23,180 के नीचे सस्टेन करता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो आपको लेके जाएगी 22,900 तक के लिए। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में डेटा 23,000 हाईएस्ट ओआई है, उसमें काफ़ी शॉर्ट हमने कल ही देखने को मिला हुआ है। इन द मनी में हमारे पास 23,500 पे है 5,84,000, कल मॉनिटर करना इसको। अगर हम वापस यहाँ पे होल्ड कर जाते हैं 340 और तो 500 में फर्दर इंक्रीज होता है ओआई, तो हम एक बार फिर से अटेम्प्ट करेंगे ऊपर की साइड। जैसे कि मैंने आज दोनों ग्रुप में बताया था कि हम निफ्टी में एक ऊपर का साइड का ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट कवरिंग का, तो हमको एक काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिला था। और अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि 23,000 पे अभी भी 35 लाख ओपन है, यहाँ पे 23,200 पे 24 लाख ओपन है, और 300 पे 21, तो ये इन इनसाइड यहाँ पे इन द मनी का अगर काउंट करते हो तो करीबन 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। अगर यहाँ पे जैसे ही ये 340 के ऊपर निकलेगा तो ये सब यहाँ पे ट्रैप होंगे, फिर से एग्जिट के लिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगा, एक अच्छा सा ऊपर साइड ट्रेड देंगे। अगर मार्केट नीचे गया तो आपको मॉनिटर करना है कि क्या ये यहाँ पे एग्जिट होता है कि नहीं। अगर ये 35 लाख में एग्जिट नहीं होकर फर्दर इंक्रीज होता है तो मार्केट एक बार नीचे जा सकता है 23,000 तक। बैंक निफ्टी में 49,800 हमारे पास सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ था कॉल, वो इसी लेवल पे हुआ है, तो अगर हम वापस 900 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग आएगा जो आपको 50,200 लेके जाएगा। मॉनिटर करना है 50,000, क्योंकि वहाँ पे भी अभी काफ़ी अच्छा सा ओआई अभी भी ओपन है। नेगेटिव तब होगा जब हम 600 के नीचे सस्टेन करेंगे, तो एक बार हम वापस धीरे धीरे करके 249,000 तक एक बार जा सकते हैं। ग्लोबल क्यूज देखें तो डाउ जोन्स ने कल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, एक शूटिंग स्टार कैंडल सा भी बना हुआ है।
यहाँ और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न सा भी देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये एक कोलैप, ये सेंटर और इसी हिसाब से। तो अगर ये हमारा पैटर्न के हिसाब से बनता है तो आपको यहाँ पे एक बार वापस ये नीचे धीरे-धीरे करके यहाँ सपोर्ट लेने आएगा, जो करीबन 600 पॉइंट यहाँ से अवे है। बाकी फ्यूचर और जो चीज़ देखें तो हमें क्रूड ऑयल 79 है, काफ़ी ऊपर गया था, वहाँ से धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा है। इसका चार्ट हमने काफ़ी टाइम से देखा नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं कि इसका जो सपोर्ट है, यहाँ से हम करेंगे। अभी सपोर्ट के पास है, तो अब हमने यहाँ पे सपोर्ट लेना है क्योंकि हमने ये ट्रेंड लाइन का तो सपोर्ट ब्रेक कर दिया था। तो हमारे पास यहाँ पे हेड एंड शोल्डर के हिसाब से देखें तो क्रूड हमें और नीचे आता हुआ दिखेगा, जो लेके जा सकता है 73 तक के लिए। और यूएसडी आईएनआर में फिर से हमको यहाँ पे एक प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, अभी भी यहाँ पे 1688 है। ये भी धीरे धीरे करके एक बार नीचे आ सकता है। इसमें यहाँ पे देखें तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहीं से हमको एक बाउंस देखने को मिला है। फर्दर अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है विक्स में, तो हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे, उसके पहले स्टॉक देख लेते हैं। तो अदानी अदानी ने काफ़ी अच्छा सा लो लगाया। 28 सॉरी, इसका जो लो था 2733 था, वहाँ से बाउंस बना है। दोजी के बाद में हमें यहाँ पे फिर से एक बाइंग देखने को मिली हुई है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऊपर में रहेगा 30 to 40 का लेवल, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी एक अपमूव देखने को मिल सकता है, जो लेके जा सकता है 3310 और उसके बाद में 3340 तक एक अटेम्प्ट हो सकता है। बजाज फाइनेंस, ये हमारा ट्रेंड लाइन, हम काफ़ी टाइम से इसको फॉलो कर रहे हैं, तो अभी फिर से हमको इधर रिजेक्शन देखने को मिला। ये जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे मैंने बताया था कि बजाज फाइनेंस में अभी भी वहाँ पे स्पेस था। तो जब 7180 चल रहा था तब मैंने बताया था कि 50-60 पॉइंट जा सकता है, तो पर इसने हाई लगाया था और 7299 का करीबन 100 पॉइंट के ऊपर गया था हाई। वापस यहाँ से रिजेक्शन मिला हुआ है। अब इसको बेस्ट ब्रेकआउट के लिए क्या होगा, इसी जगह पे यहाँ पे होल्ड कर जाता है 2 दिन, और फिर जैसे ही ये ब्रेक करेगा ना 7300, एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा आपको फॉर द टारगेट ऑफ 7850 तक के लिए। तब आप यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ का कॉल यहाँ पे बाय कर सकते हो, अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। 200 पॉइंट का एसएल रहेगा, ऊपर 600 पॉइंट का टारगेट रहेगा। रिलायंस रिलायंस में हमने यहाँ पे एक फेल ब्रेकआउट हुआ था लास्ट मंडे के बाद में, ड्यू टू इलेक्शन रिजल्ट के बाद नीचे से सपोर्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने एक दोजी के बाद में ब्रेकआउट दिया है, पॉसिबल है हम यहाँ पे एक और अप मूव देख सकते हैं 2968 के लिए, पर इसके लिए 2946 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। होल्ड कर गया तो वापस ये ट्रेंड लाइन तक एक बार आ सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में ये कंसोलिडेशन जो हुआ था अभी, वहाँ पे आपको मॉनिटर करना है ये दो कैंडल, नीचे में 225 है, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होके वापस ये ब्रेकडाउन करता है तो एक डिप देखने को मिलेगा 160 180 तक के लिए। ब्रेकआउट आपका 340 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, जो आपको यहाँ तक एक बार लेके आ सकता है, जो अभी हमने डिस्कस किया 410 एंड 480 तक के लिए एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पहला आपका जो यहाँ पे लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 140, उसके बाद में आएगा यहाँ पे 22,900, जहाँ पे हमारा लास्ट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था, तो ये यहाँ पे होल्ड कर सकता है मार्केट। नीचे में गैप डाउन अगर ओपन होता है 140 160 के आसपास, तो वहाँ पे एक बाइंग भी आ सकती है, जो वापस आपको यहाँ पे 260 तक एक बार लेके जा सकता है। फिर डिसाइड होगा कि यहाँ पे क्या ये एम पैटर्न बन रहा है कि नहीं। बैंक निफ्टी पूरा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखेंगे तो हमको देखने को मिल रहा है, ये एक पैटर्न था जहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था, इसका ब्रेकआउट हुआ है, अभी इसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो समझो अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 49,660 या 680 के आसपास, तो अगर आपके पास शॉर्ट है तो एक बार बुक करके वेट करना है, क्योंकि आपको फर्दर शॉर्ट तभी करना है जब हम 600 के नीचे सस्टेन करते हैं, तो ही शॉर्ट करना है। तो फिर आपका 49,000 टारगेट रहेगा।
यहाँ पे अगर होल्ड कर गया तो वापस जब ये यहाँ पे 860 880 के ऊपर जाता है फिर से बाय कर सकते हो। आपका ऊपर में टारगेट 50,000 80 से लेके 120 पहला होना चाहिए। फिर जब 200 ब्रेक करेगा तब सेकंड एंट्री होगा जो लेके जाएगा 600। बहुत ही सिंपल सेटअप है, एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।